भाजपा शासित राज्यों में भेजने का काम किया था। हरा राशन कार्ड जितने धारक थे उनके नामों को काटने का काम किया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जी आते हैं, वे पहले काम क्या करते हैं? वो पहला काम ये करते हैं कि हमारे पहले झारखंड में हमारे इस महामारी से लोगों की जान की रक्षा करवाई थी, भूख से किसी की मौत नहीं होने दी। और झारखंड में आप लोगों को जान करके अभी खुशी होगी कि झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना से जोड़ा जा चुका है। 1000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में अक्टूबर तक जा चुकी है। क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी? हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने झारखंड लड़ाई में आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का साथ दिया, उनके परिवार ने तपस्या की, उन्होंने खुद ने तपस्या की। आज उनकी बुढ़ापे की लाठी हेमंत सोरेन जी बनकर के खड़े हुए हैं। आज झारखंड में आप देखेंगे शिक्षा के स्तर पे सरकारी स्कूलों में, जिन सरकारी स्कूलों को बीजेपी वालों ने बंद किया था, वो सरकारी स्कूलों को खुलवा करके उसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का काम किया जा रहा है। क्या है ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हमारे सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की शिक्षा दी जाती है, वैसी फैसिलिटी और वैसी शिक्षा का स्तर हमारे सरकारी स्कूलों में है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज झारखंड में हमारी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए सावित्री बाई फुले की योजना लाई है ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। कक्षा 8 से 12वीं तक की बच्चियों को 40,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि किसी आर्थिक तंगी से इनकी पढ़ाई ना रुके। हेमंत जी क्या चाहते हैं? हेमंत जी ये चाहते हैं कि हमारे झारखंड की आने वाली पीढ़ी शिक्षित रहे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो शिक्षित रहे। और आज हम अपनी आवाज को जिस तरीके से बुलंद करते हैं, हमारे सामने दादा खड़े हैं, चमरा दादा खड़े हैं, ये जिस तरीके से अपने लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, ये प्रेरणा देते हैं हमें, क्योंकि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाहर से लोग आएंगे, बरगला के चले जाएंगे और हमें हमारे हक, हमारे अधिकार के बारे में कौन बताएगा? इसकी लड़ाई, इसकी शिक्षा की बुनियादी शुरुआत अभी से हो चुकी है। आज झारखंड में चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, बच्चों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना हो, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की योजना हो, अगर आप कभी विदेश में पढ़ने का सपना रखते हैं, गांव देहात में अगर कोई अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा है विदेश में पढ़ने का सपना रखता है, तो ये सपना भी पूरा हमारी झारखंडी सरकार करती है। और उसका एक भी पैसा, विदेश में जाने के लिए एक भी पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देना होगा। ये सारा पैसा झारखंडी सरकार, अब वह सरकार महागठबंधन सरकार उसका उठा रही है। आज आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आपको ये समझने की जरूरत है, आज ये यहाँ पे हमें बांटने का काम करने आए हैं। बाहर से बड़े बड़े नेता आए हैं, केंद्र के नेता आए हैं, दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री सब आए हैं, अपने राज्य में भी कितने कितने मुख्यमंत्री सब खड़े हैं। और किसके विरुद्ध में खड़े हैं? हेमंत सोरेन के। वो हेमंत सोरेन जो जेल जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन इनके सामने में अपना सर नहीं झुकाया, ये वो हेमंत सोरेन है। ये वो हेमंत सोरेन है जिसने सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित करवाया और आगे जाकर के ये केंद्र में बैठे लोग उसे दबा करके बैठ गए हैं। आज ये बीजेपी वाले किस मुंह से झारखंड में बात करते हैं? चाहे हमारे आदिवासियों की बात हो, हमारे पिछड़ों की बात हो, हमारे स्थानीय नेता की बात हो, ये किस मुंह से बात करते हैं? अगर झारखंड की मुद्दों की कोई भी लड़ाई लड़ रहा है तो ये अब वह सरकार लड़ रही है। आज हमारे यहाँ पे ऐसे बात नहीं है कि बीजेपी में आदिवासी नेता नहीं है, बीजेपी में पिछड़ा नेता नहीं है, लेकिन जब झारखंडी सरकार सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित कराती है तो विपक्ष में बैठे आदिवासी नेता इस बात का समर्थन क्यों नहीं करते
ये आपका दोहरा चेहरा है। आप पार्टी के हिसाब से जाना चाहते हैं, आप जन भावना के हिसाब से नहीं जाना चाहते। लेकिन आज आपकी आवाज बुलंद करने का काम किसने किया है? आपकी आवाज बुलंद करने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। आपकी आवाज को बुलंद करने का काम चमरा भैया लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये झारखंड में अभी जैसे चुनाव आता है, ये हिंदू मुसलमान अगर आप पिछड़ा कराने के लिए लगते हैं, क्योंकि अगर आज धरातल में जितने भी काम हुए हैं, जितनी भी नीतियां बनी हैं, जितनी भी योजनाएं बनी हैं, इसका सीधा लाभ हमारी जनता की, हमारी झारखंड की जनता को मिला है। आज यहाँ पे हमारी बच्चियां पढ़ करके अव्वल हो रही हैं। आज झारखंड में हमारी माताएं बहनें, आपको जान करके हैरानी होगी, झारखंड को बने हुए 24 वर्ष अभी पूरे होने वाले हैं। 18 से 20 वर्ष सबसे ज्यादा शासन यहाँ कौन किया? यहाँ सबसे ज्यादा शासन किया भाजपा के लोग, एनडीए के लोग। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कभी हमारी बिटिया बहनों माताओं के लिए कोई ऐसी क्रांतिकारी योजना लाई? हमारे बड़े बुजुर्गों की लाठी बनने का काम किया? हमारे युवाओं के लिए डट करके खड़े होने का काम किया? ये कभी नहीं चाहते, ये कभी नहीं चाहते कि आपकी आवाज बुलंद हो। इसलिए झारखंड में पहली बार हो रहा है कि आपका भाई हेमंत सोरेन, आपका दादा हेमंत सोरेन, आपका बेटा हेमंत सोरेन झारखंड में हमारी बिटिया बहनों माताओं के लिए, हमारी आधी ताकत आधी शक्ति के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर के आया है। ये क्यों लाए हैं? वो इसलिए लाए हैं कि हमारी माताएं बहनें चाहे देहात में रहे चाहे शहर में रहें, आज आप यहाँ पे भी आए हैं, आप अपने घर में अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर परिवार जनों की सेवा करती हैं। आज यहाँ पे भी अगर आप आए हैं तो घर में सारा काम निपटा करके, खाना बना के, खिला के, पिला के, दरवाजा में ताला लगा के आप यहाँ आए हैं। तो आप सोचिए कि एक माँ बहन किस तरीके से पूरी निष्ठा के साथ अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती है। वो ज्यादा कुछ नहीं उम्मीद रखती है, वो थोड़ा सा सम्मान चाहती है, थोड़ा सा आत्मा सम्मान चाहती है। और ये झारखंड में पहली बार हुआ है कि हमारी बिटियां बहनों को प्रति माह 1000 रुपए राशि आर्थिक स्वरूप में देने का काम किया है। 3 से 4 किस्त इसकी जा चुकी है और दिसंबर से इसकी राशि बढ़ करके 2500 होने जा रही है। प्रति माह 2500, साल का 30,000। जितनी भी हमारी बिटिया बहनें हैं 18 वर्ष से 49, आप लोगों के अकाउंट में 2500 रुपए दिसंबर से जाएगा। और ये आपका हक है। हमारी घर की महिला हो, गृहिणी महिलाएं हो, आप अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। आपके साथ में आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है। आज हम यहाँ से अभी हम लोग आ रहे थे तो नेतरहाट की सुंदर सुंदर पहाड़ियों को देख के आ रहे थे। ये वही नेतरहाट है जहां पर में उसके फील्ड फायरिंग रेंज पे गोलियों से, तोपों की गोलियों से जान माल का नुकसान हो रहा था। उस नुकसान को, वहां के जमीन का लीज का नवीकरण जब करना था तो उसको रोकने का काम ये अबुआ सरकार ने किया है। अपने हमारे लोगों की जान माल को बचाने का काम अबुआ सरकार ने किया है। अभी बाहर से लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं और आपको अपना हितैषी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। आप बोल रहे हैं हम काम करेंगे, हम काम कर चुके हैं और हम आपके समक्ष में अपने कामों को लेकर के आए हैं और आपको उसके बारे में बता रहे हैं। आज झारखंड में, जब झारखंड में ही नहीं, अगर आप भारत में देखेंगे, हम महंगाई की मार से, महंगाई की बोझ के तले दबे जा रहे हैं। अगर उसमें भी बिजली बिल इतना लंबा लंबा आ जाए तो आप समझिए जितनी की कमाई नहीं है उतना का तो खर्चा निकल जाता है। आज लोग
अपने घर जमीन गिरवी, कुछ सामान गिरवी रख करके बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। किसी का 5,000, 10,000, 50,000, लाख लाख बिल आया था। आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड के 37 लाख परिवारों का हमारी झारखंडी सरकार ने, आपकी अपनी अबुआ सरकार ने, आपकी अपनी हेमंत सरकार ने बिजली बिल माफी कराया है 37 लाख परिवारों का। आप लोग का बिल माफी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है? हुआ है? तो आप सोचिए और आप इस बातों को जहन में डालिएगा और जब भी जाइएगा मतदान करने के लिए अपने दिल पे हाथ रखिएगा और ये सोचिएगा कि इस महंगाई के मार में आपके महंगाई का बोझ किसने उठा करके उसको हल्का किया है। आपको सिर्फ एक नाम याद आएगा और वो नाम होगा हेमंत सोरेन। आज अगर आपके सम्मान के लिए पहली झारखंड में पहली बार ऐसा क्रांतिकारी ये कदम उठाया है तो आपको सिर्फ एक नाम याद आएगा, हेमंत सोरेन। अब वो आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, बिरसा हरित ग्राम हो, सावित्रीबाई फूले हो, बिजली बिल माफी हो, किसानों का लोन ऋण माफी हो, हमारी मैया सम्मान योजना हो, ये जितनी और ऐसी कई गुना हमारी योजनाएं धरातल में है जिसका सीधा लाभ आप लोगों को मिला है। अपने दिल में हाथ रख करके पूरी निष्ठा के साथ ये झारखंडी सरकार, ये महागठबंधन की सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार पूरे नेक इरादे के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए डट करके खड़ी है। आपके हक, आपके अधिकार, आपके सम्मान, आपके लाभों को देने के लिए आपको जितना हम आपकी तकलीफों से उबार सके, आपके चेहरों में मुस्कुराहट ला सके, ये सपना, और हम लोग सब संगठित रहें क्योंकि आप समझ जानते हैं हाथ जब खुला रहता है तो इसमें ताकत नहीं होती है। जब ये हाथ आप बंद कर लेते हैं, जब ये मुट्ठी बन जाता है तब इसकी मार बड़ी जबरदस्त पड़ती है। तो ये संगठित रूप आपको अपने अंदर में लाना होगा। हमारे सभी आदिवासी, मूलवासी सबको संगठित होकर के इस झारखंडी सरकार के साथ में डट करके खड़े होना होगा। और जिस तरीके से हमारे बड़े भैया चमरा भैया ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और इनसे हम प्रेरणा लेते हैं। ये जब भी घर आते थे, मेरी जब भी इनसे मुलाकात होती थी, ये मुझे बहुत सारी बातें बताते थे। आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की बात बताते थे जो मेरे ससुर जी हैं, कि क्या सोच लेकर के झारखंड बना है और हमको उसी सोच में आगे बढ़ना है। लेकिन अगर ये विपक्ष के लोग रहेंगे, बीजेपी के लोग रहेंगे, ये हमें बांटने का काम करेंगे। लेकिन हमें संगठित होकर के यहाँ विशुनपुर से, इस विधानसभा से भैया को जीत दिलवाना है। ये आप लोगों को संकल्प लेकर के जाना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे मतदान की कौन सी तारीख है? सुनाई नहीं दिया मुझे। कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? 13 तारीख। और हमारे बड़े भैया का नंबर कौन सा है? सब लोग हाथ उठा के दिखाइए, कौन सा नंबर है? 1 नंबर। 1 नंबर में चुनाव चिन्ह कौन सा है? कौन सा? कौन सा? हमारी माताएं बहनें बताइए कौन सा? और नंबर कौन सा है?
काम करेंगे। मैं आप सभी से बस इतनी बातें कह करके धन्यवाद करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ। आखिर में एक नारा लगाइएगा, साथ में लगाइएगा, ऐसे आपको पता ही होगा। एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या बोलेंगे दीदी बहने? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। ठीक है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। 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 आपको इसी विकास की गाड़ी को इसी टॉप स्पीड से आगे बढ़ाना है, झारखंड को अव्वल लेकर के आना है। तो आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी, आपको हमारी महागठबंधन सरकार, हमारे भैया चमरा भैया को जीत दिलाना है और इनकी आवाज को बुलंद करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है, हेमंत सोरेन जी की आवाज को बुलंद करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारों के साथ हम लोग